हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करने वाला हूँ अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक की। ठीक है। सो मैं आपके साथ ऑप्शन बाइंग की और ऑप्शन सेलिंग के फर्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो शेयर कर दूंगा। ऑप्शन बाइंग मैं करता हूँ जीरोधा के अकाउंट में और ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं एंजल के अकाउंट में। ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग में मैंने ये वीक में कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी, जिसमें मैं सिर्फ 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा था। 2 लॉट के साथ मुझे वीकली टारगेट था मेरा 15,000 से लेके 16,000 के आसपास का। ठीक है। सो मुझे एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हो गया मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। और ऑप्शन बाइंग मैं करता हूँ सिर्फ 10,000 के फंड के साथ। ठीक है। 10,000 के फंड के साथ मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10,000 का अकाउंट कैसे ग्रो हो सकता है मैं आपके साथ सामने शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक ये सेकेंड मंथ चालू है मैं जो 10,000 फंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। सो 10,000 का फंड के साथ मैं टोटल 6 महीने के लिए ट्राई करूंगा, या बीच में मैं क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है। मगर 10,000 का फंड हम लोग कितना ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग की भी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा। पहले मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग की करूँगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की स्टेटमेंट देख रहे हो तो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त की स्टेटमेंट है, जिसमें मैं एंजल में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी 2 लॉट के साथ, जिसमें मेरा टारगेट था 15 से लेकर 16,000 के आसपास का। मुझे ये वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। मुझे आई थिंक 9,000 के आसपास मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा। टारगेट 15,000 था, मगर मार्केट ने अगर आपने कल का अगर आपने देखा रहेगा, मतलब थर्सडे का अगर आपने चार्ट देखा रहेगा, तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हुआ और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है। अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड आता जहाँ पे एंड में, जहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट वहाँ पे भी रुकता या थोड़ा और नीचे आता ना, तो भी मुझे ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12,000 के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिलता। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सडन रिवर्स किया। ठीक है। सो रिवर्स किया तब जाके मुझे मेरी पोजीशन है वो थोड़ी लॉस में निकालनी पड़ी। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा लॉस दिख रहा है, मगर मैंने आज एक छोटा सा ट्रेड लिया जो मेरे सेटअप में नहीं बैठा था, मगर मुझे क्लियरली डाउट था कि शायद से मार्केट आज डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है। सो मुझे क्यों लगा डाउन ट्रेंड आ सकता है मैं वो भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। मुझे रियलाइज लॉस हुआ है 356 का, जिसमें ब्रोकरेज है 717 रुपये। ओके। और नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे, लॉस देखोगे तो मुझे 1,100 के आसपास मुझे लॉस हो गया। फर्स्ट डे की एडजस्टमेंट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली, सेकेंड डे की एडजस्टमेंट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली, थर्ड डे पे मुझे लॉस हो गया एडजस्टमेंट में। ठीक है। मैंने टोटल 2 लॉट के साथ एडजस्टमेंट किया। फर्स्ट इसमें मुझे मैंने टोटल 2 बार एंट्री ली। फर्स्ट एंट्री में मुझे 3,000 के ऊपर का लॉस हो गया था, 3,400 के आसपास का लॉस हो गया था। और सेकेंड एंट्री में मुझे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, और मार्केट मैंने आई थिंक 9, 10, 15 के आसपास मेरी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ कर दी थी। ठीक है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे आपको 2,500 के आसपास का लॉस दिख रहा है। और नेक्स्ट डे मैंने कुछ एडजस्टमेंट की थी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं आपको बता चार्ट पे दिखा देता तभी जाके शायद से याद आ जाएगा। ठीक है। सो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,100 के आसपास का लॉस चल रहा है। और मैंने आज एक ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लिया था, वो भी जीरो तक एंजल के अकाउंट में। सेटअप में नहीं बैठ रहा था, मगर मुझे क्या था, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद से मार्केट आज नीचे आ सकता है। इसके लिए मैं क्या सोचा था कि ये जो लॉस फर्स्ट वीक में मुझे जो लॉस हो गया, अगर वो कवर भी हो जाएगा तो भी ठीक है, मगर मेरा टारगेट था 60 पॉइंट्स का। और जैसे मार्केट मेरा 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, मतलब 40 पॉइंट्स मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने क्या किया, मेरा जो एस एल है, ट्रेलिंग एस एल है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करके मैं एस एल किया 20 पॉइंट्स प्लस पे, ताकि समझो 40 पॉइंट्स से अगर 20 पॉइंट्स भी आ जाएगा तो क्या होगा, मुझे जो ये वीक में जो टोटल 1,000 के आसपास का लॉस हो गया वो कवर करके मुझे आई थिंक 500 के आसपास मिल जाएगा, या मेरा अकाउंट ग्रीन में रह जाएगा। ठीक है। वीकली अकाउंट मेरा ग्रीन में हो जाएगा। सो मैं उसमें भी ज़्यादा खुश था। सो 40 पॉइंट्स का टारगेट मिलने के बाद मार्केट ने मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट मेरा जो एक्चुअल टारगेट था वो भी हिट हो गया। ठीक है। नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब भी मुझे 40 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है मैं क्या करता हूँ, मेरा एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ, और मिनिमम टारगेट 60 पॉइंट्स और मैक्सिमम टारगेट 100 पॉइंट्स लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो मुझे आज अकाउंट सिर्फ ग्रीन में करने का था, इसके लिए मैंने ट्रेलिंग एस एल 20 पॉइंट्स पे किया, तब जाके मेरा एस एल है वो ट्रेल होके हिट हो गया। सो मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आते आते मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था थर्सडे के दिन। ठीक है। ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था।
और अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे चला जाता तो मुझे ऑलमोस्ट 10 से लेके 12,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सडन रिवर्स किया। सो मुझे जो मेरी पोजीशन है वो लॉस में निकालनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं जब भी प्रॉफिट लेता हूँ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लेता हूँ, और जब भी लॉस लेता हूँ वो बहुत छोटे छोटे लॉस लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो प्लानिंग है, मुझे अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ, मुझे मंथ में चारों वीक में बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, या चारों वीक में मुझे छोटा छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए। मुझे 2 वीक ऐसे चाहिए जिसमें मार्केट मेरी तरफ चले जाए, और 2 वीक में मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले। जैसे कि 15,000 के वीक में अगर एक वीक में प्रॉफिट मिलता है और 15,000 दूसरे वीक में प्रॉफिट मिलता है, सो मुझे जो अकाउंट मेरा ग्रो होता है वो एकदम क्विक ग्रो हो सकता है। सो मुझे जो प्रॉफिट चाहिए रहता है वो मुझे बड़ा बड़ा चाहिए रहता है। अगर वीक में मुझे 2 बड़े प्रॉफिट मिलेंगे और थर्ड वीक में मुझे एक छोटा सा लॉस हो जाएगा, या फोर्थ वीक में मेरा अकाउंट ये वीक जैसा कॉस्ट टू कॉस्ट भी चलाएगा, तो भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। कभी क्या होता है, कभी आपको मंथ में एक ही बार बड़ा प्रॉफिट मिलता है और बाकी के वीक है वो छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे, मगर मैं जब भी लेना चाहता हूँ वो टाइम पे मैं बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब भी आप बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे वो टाइम क्या होगा, आपका अकाउंट है वो बहुत स्पीड से ग्रो होगा, ठीक है। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे तो आपका अकाउंट, जैसे आपका साइडवेज मार्केट रहता है वो तरफ से आपका मार्केट का चार्ट दिखेगा। अगर आप आपके ज़ीरोधा के अकाउंट पे देखोगे तो आपका पे ऑफ चार्ट रहता है, वो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्लो एंड स्टेडी बढ़ रहा है, ठीक है। सो मार्केट ने सडन रिवर्स किया, उसके बाद मुझे जो पोजीशन है वो यहाँ पे लॉस में निकालनी पड़ी, ओके। और आज के दिन मैंने एंट्री क्यों ली, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कल एक यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। सो मार्केट को अगर रैली उसकी कंटिन्यू करनी चाहिए थी तो मार्केट क्या करता है, एक गैप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करना चाहिए था, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन दिया, ठीक है। सो मैं वेट कर रहा था, मार्केट ने स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल बनाया भी, जैसे मार्केट ने वापस रिवर्स हुआ मैंने मेरी एंट्री एकदम टॉप पे बाई की, ठीक है। पुट मैंने बाई किया। अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो टोटल मुझे 1,400 के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिला है। मैंने 24,300 का पुट बाय किया, वो भी एक लॉट के साथ, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा नहीं, सो मैंने एंट्री ली नहीं थी, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस भी कम था और सेटअप में बैठा नहीं, अगर उसमें अगर मुझे लॉस होता है तो शायद से मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। सो इसके लिए मैंने एक लॉट के साथ एक छोटा सा एसएल के साथ मैंने ट्रेड लिया, जिसमें यहाँ पे आते आते मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था 40 पॉइंट। और जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया और यहाँ पे आने के बाद मेरा एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, ओके। मेरा एक्चुअल टारगेट था 60 पॉइंट्स का, 40 पे मैंने बाई किया था, टारगेट था 100 के आसपास, ठीक है। सो मैंने 80 तक देखा था, 80 से मार्केट जैसे वापस रिवर्स हुआ मैंने मेरा एसएल है वो ट्रेल करके 60 पे रखा और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। सो ठीक है, और नेक्स्ट वीक में शायद से एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में भी एक शायद से मुझे 2 लॉट पे वीकली 15 से लेके 16,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि लास्ट के अगर आप 3 वीक देखोगे तो मुझे 3 वीक में मुझे सिर्फ एक बार एक छोटा लॉस हो गया, और उसके बाद एक वीक में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया हूँ, और बाकी के 2 वीक मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट मिला, ठीक है। एक डिसेंट प्रॉफिट मिला, ना ज़्यादा मिला ना कम मिला। सो जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उससे थोड़ा कम मिला, मगर ठीक है 3,000 4,000 के आसपास का मुझे वीकली प्रॉफिट मिला बाकी के 2 या 3 वीक में। मैंने ऑलरेडी लास्ट मंथ की ऑप्शन सेलिंग की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर दिया। सो अगर आपने वो वीडियो देखने का तो देख सकते हो। इवन ऑप्शन बाइंग का भी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो मैंने शेयर कर चुका हूँ। अभी मैं आपको मेरा ज़ीरोधा की मतलब मेरा ऑप्शन बाइंग की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है जिसमें मैंने सिर्फ 10,000 के आसपास का फ़ंड यूज़ किया था। अभी फ़िलहाल 30,000 दिख रहा है, मगर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा फ़ंड ज़्यादा रखता हूँ ताकि समझो मुझे बैक टू बैक मेरे 1 या 2 एसएल चले जाएंगे तो मुझे वापस ट्रेड लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त, फ्यूचर एंड ऑप्शंस 1 अगस्त से लेके आज तक की मतलब फ्राइडे तक की पोजीशन है ये। मैंने आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैं आपको चाहिए तो मेरे प्रॉफिट एंड पोजीशन भी दिखाया था। मैं ये मंथ में टोटल 2 लॉट के साथ ऑप्शन बाइंग करने वाला था, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो शायद से बड़ा भी दिख सकता है लोगों को। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपको छोटा प्रॉफिट दिखता है तो किसी किसी को वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सो मैं एक अच्छा खासा पहले से प्रॉफिटेबल था तो मैंने सोचा कि मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा।
जिसमें मैंने फर्स्ट डे पे, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट डे आपको दिख रहा है वहाँ पे मैंने टोटल 1 लॉट के साथ ट्रेड किया। उसका रीज़न भी बता था, क्योंकि मुझे एंट्री मिली 215 को, ठीक है। सो मेरे 215 के आसपास एंट्री मिली और 258 तक पोजीशन में कोई हलचल नहीं था, ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। तो मैं समझ गया कि शायद से मार्केट मोमेंटम नहीं होगा। तो मैंने 258 को मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और एग्जैक्टली 3:01 पे पोजीशन मेरे तरफ चल गई और मुझे जो एक्चुअली जो मेरा प्रॉफिट था 60 पॉइंट्स का, वो 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैप्चर हो गया। मैंने सिर्फ गलती की थी कि मैं 315 तक रुकना चाहिए था, क्योंकि मेरा इंट्राडे का ट्रेड था। सो मैं वहाँ तक रुका नहीं, क्योंकि इतने टाइम के इसमें मुझे मार्केट में मोमेंटम दिख नहीं रहा था। मार्केट साइडवेज जा रहा था, थोड़ा लॉस दिख रहा था, वापस थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। सो मुझे समझ में आया था कि मार्केट शायद से साइडवेज हो सकता है। सो उससे जब मैं क्या करता हूँ, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ और स्क्रीन बंद कर देता हूँ। और जैसे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और जैसे 3:01 में मुझे अभी तक याद है, मैंने 3:01 पे जैसे चार्ट देखा, जो मार्केट मेरे तरफ जाना चालू कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड था वो ट्रेड मिस हो गया। और आज के दिन और कल के दिन, मतलब थर्सडे के दिन, मैंने टोटल 2 लॉट के साथ ट्रेड लिया भी था। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, दिख रहा है। मगर मैंने 1 लॉट स्क्वायर ऑफ क्यों किया, उसका पहले रीज़न बताया था। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का अगर ऐप देखोगे और अगर आप ज़ीरोधा के वेब पे अगर आप चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मुझे जो लो दिख रहा था, थोड़ा और लो दिख रहा था, और ज़ीरोधा में था वो लो दिख ही रहा था। और मैं हमेशा जो मेरा सेटअप है वो सेटअप मैं ट्रेडिंग व्यू के ऐप से कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं बहुत टाइम से जो यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू से ऐप से कर रहा हूँ। मगर थर्सडे के दिन मैं थोड़ा लेट उठा, सो मुझे सब सिस्टम ओपन, मतलब मैं लैपटॉप ओपन करता हूँ या उसके बाद मेरा आईपैड ओपन करता हूँ और मैं ट्रेड लेता हूँ, वो मोबाइल से लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैं लैपटॉप ओपन नहीं किया, मैंने मेरे आईपैड पे ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन किया, जिसमें मैंने 3 स्क्रीन लगाए। एक में रखा था मेरा जो निफ्टी का चार्ट है वो रखा था, एक में रखा था ऑप्शन का कॉल का चार्ट, एक ऑप्शन पुट का चार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो लो था वो लो मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में नहीं दिख रहा था। ट्रेडिंग व्यू जो ज़ीरोधा का जो लो है वो मेरे ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में दिखा नहीं था। मगर मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं एज़ पर ज़ीरोधा का ट्रेड लिया, और जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू का ऐप ओपन किया तो वहाँ पे वो लो दिखा नहीं था, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि जो समझो मेरे सेटअप में ट्रेड बैठ रहा और एसएल जा रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं बैठ रहा और मेरा एसएल जाता रहेगा तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। सो मैंने क्या किया, मैंने 1 लॉट है वो 1 लॉट निकाल दिया। मैं सोचा अगर 1 लॉट पे जो लॉस होगा 2-1500 के आसपास का लॉस होगा वो मैं बेयर कर सकता, या फिर मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, 1 लॉट एग्जिट कर दिया और उसके बाद मैंने 1 लॉट है वैसे रखा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है समझो, ट्रेडिंग व्यू पे जो लो है फॉर एग्जांपल 150 है, और जो मैंने ज़ीरोधा का जो लो देखा था वो कितना था, 152 था समझो फॉर एग्जांपल। मार्केट ने 152 टच किया तो मेरी एंट्री तो बन गई ज़ीरोधा के अकाउंट पे, मगर मेरे ट्रेडिंग एज पर जो मेरा सेटअप ट्रेडिंग व्यू पे वहाँ पे मेरी एंट्री नहीं बन रही थी। सो अगर यहाँ से अगर एसएल चला जाएगा तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा। अगर समझो 150 पे आके वापस एसएल चला जाता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। मगर मार्केट में क्या हो रहा, मार्केट ने 150 फॉर एग्जांपल टच किया ही नहीं, मार्केट वहाँ से 152 का लो टच हो गया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। सो मैंने 1 लॉट है वो 1 लॉट मैंने पहले एग्जिट कर दिया और 1 लॉट है वैसे रखा। और मैं वेट कर रहा था कि मेरे ट्रेडिंग व्यू पे कभी सेम लेवल आ रहा है, जो मेरा एज पर जो मेरा सेटअप था वो सेटअप पे कभी आ रहा, मैं वेट कर रहा था। मगर जैसे मैंने सेटअप पे देखा, जो मैंने आई थिंक 102 के प्रीमियम पे बाई किया था वो डायरेक्टली 107 हो गया, ठीक है। सो मैं समझ गया था कि ऑलरेडी मेरा 5 पॉइंट का मोमेंटम चला गया। सो ज़बरदस्ती एंट्री लेने में मतलब नहीं है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट अगर आप फंड देखोगे 7500 के आसपास का मैंने फ़ंड यूज़ किया, जिसमें मैंने 60 पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट किया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखता रहेगा 4100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सो ये वीक में भी अगर आप देखोगे तो मैं 10,000 फंड यूज़ करके ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर चुका। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 50% के आसपास का आरओआई है। फर्स्ट डे पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, 3.75 के आसपास का प्रॉफिट मिला। और सेकेंड डे मतलब 7 अगस्त को मुझे 4100 के आसपास का प्रॉफिट मिला, ठीक है। और सेम एंट्री मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ भी शेयर कर दिया था। अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे आज की मेरी पोजीशन देखोगे तो मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं है, ऑर्डर बुक्स भी अगर देखोगे तो पूरा ज़ीरो है, पोजीशन भी ज़ीरो है। सो ये वीक में मुझे नेट रियलाइज प्रॉफिट हुआ है 4000, और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में सिर्फ मुझे 500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। सो ये वीक में ओवरऑल मैं सिर्फ 4500 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। टारगेट था ये वीक का, मेरा एक्चुअल टारगेट था 23-25,000 के आसपास का टारगेट था, क्योंकि फर्स्ट वीक में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला भी था। अगर वहाँ पे 15,000 मिलता और यहाँ पे ये अगर मैं 2 लॉट के साथ मेरा कंटिन्यू रहता तो मुझे 8,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। सो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास का ये वीक में मेरा टारगेट था। सो वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ। सो ठीक है, ये वीक में नहीं हुआ, शायद से नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक में नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट वीक में कभी ना कभी एक बड़ा टारगेट हिट हो जाएगा और मेरा अकाउंट है वो सडनली ग्रो होना आपको चालू कर देगा, दिखना चालू कर देगा। सो ये मंथ में मुझे मेरा जो ऑप्शन बाइंग का जो टारगेट है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मगर मुझे ट्राई करना था 2 लॉट के साथ, जो कि हुआ नहीं थर्सडे के दिन। सो मैं अभी वेट करूँगा मेरे 2 बार मेरे एसएल चले जाने दो, या फिर मुझे 2 बार मेरे सेटअप में प्रॉफिट नहीं दिया तो भी मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम से 2 लॉट के साथ ऑप्शन बाइंग करूँगा। ठीक है, 2 लॉट के ऑप्शन बाइंग करने से फ़ायदा भी क्या है, मुझे प्रॉफिट भी बड़ा होगा और आपको देखने में भी थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि सबको पता है कि 4000 या फिर 10,000 या 12,000 प्रॉफिट देखने को किसी को अच्छा नहीं लगता है। सो मेरा जो मुझे प्रॉफिट बड़ा दिखाना मेरा प्लानिंग नहीं है, या फिर मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि मैं आपको बड़ा प्रॉफिट दिखाऊँ। मेरा इंटेंशन वही है कि मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाऊँ। ठीक है, आपको जब भी प्रॉफिटेबल होना है तभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो फंड है उसको ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए, आपका फ़ंड ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ जब भी प्रॉफिटेबल बनने को कभी कभी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, कभी किसी को कम टाइम लगता है। सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो, आपको मार्केट में रहना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका एसएल फिक्स रखना चाहिए और आपका टारगेट फिक्स रखना चाहिए। कम से कम 1:3 का टारगेट रखना चाहिए, तब जाके आपका लॉस होने के बाद भी आप है ना शेयर मार्केट में टिके रह सकते हैं। ठीक है, सो शेयर मार्केट में टिका रहना इंपॉर्टेंट है। आज प्रॉफिट नहीं हो तो भी ठीक है, कभी ना कभी आपका प्रॉफिट होगा अगर आप मार्केट में रहोगे तो। सो अभी फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है 10,000 के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। शायद से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मेरा लॉट साइज़ भी बढ़ जाएगा। सो मुझे 6 मंथ में मैं कितना टारगेट अचीव कर सकता हूँ मुझे देखना है। शायद से 400% भी हो सकता है, 500% भी हो सकता है, या फिर कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। सो अगर आपको अभी भी मेरा चैनल व्हाट्सएप प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप बिंदास कर सकते हो, जहाँ पे मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपके सामने स्टॉक शेयर करता हूँ। ठीक है, वो जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, जहाँ पे मैं कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वो ग्रुप बनाया हूँ। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अभी भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।